हमारी जिम्मेदारी यह है कि हम किसानों के हित में काम करें और लोगों को ये जो नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, कम मेहनत लग रहा है और अधिक उत्पादन हो रहा है। मुझे अपार खुशी हो रही है। कृषि विभाग बिहार सरकार के माननीय मंत्री रामकृपाल यादव जी के नेतृत्व में देख रहा हूँ, कम समय में बहुत बेहतर कर रहे हैं। अब लोगों की मानसिकता बदल गई है और हर घर हर परिवार में चाहता है कि हम ग्रीनरीज हाउस रखें। कि नए टेक्नोलॉजी तरीके से यहाँ के युवा आगे आएँ, इससे जुड़े जाकर उससे रोजगार का अवसर पैदा होंगे और लोगों का मन बदल रहा है। हमारी जो सामग्री है, माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है कि हमारे प्रदेश का जो उत्पाद है देश के हर थाली में जाए। अब तो उससे बढ़कर भी हम सोच रहे हैं कि वो तो पूरा हो गया, हर थाली में जा रहा है बिहार का व्यंजन, मगर हम चाहते हैं दुनिया के हर थाली में जाए। और आज की जो इकोनॉमी हमारी है उसका रीढ़ कृषि हमारा तो क्षेत्र में रामकृपाल जी के नेतृत्व में और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 2008 में कृषि रोड मैप लाया गया था, उसके अच्छे परिणाम आ रहे हैं। उसका मूल उद्देश्य है किसानों की आय बढ़ाना, रोजगार का अवसर पैदा करना। केवल और केवल जो है परंपरागत खेती से अलग हट करके नई तकनीक व्यवस्था के माध्यम से किसानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, उनकी आमदनी बढ़ाने में हर सहयोग कर रहे हैं। कृषि मंत्री जो है रामकृपाल यादव जी हैं और विधानसभा के अध्यक्ष हैं प्रेम कुमार जी। सबसे पहले सर आपसे सवाल होगा, ये जो पहली बार ये मतलब कि नर्सरी और टेक जो ये लाया गया है, तो ये कॉन्क्लेव का क्या मतलब उद्देश्य होगा? देखिए, एक्चुअली अब लोगों की मानसिकता बदल गई है और हर घर हर परिवार में चाहता है कि हम ग्रीनरीज हाउस रखें और उसको प्रमोट करने के लिए हमने अपने प्रदेश के विभिन्न इलाकों से ये प्रदर्शनी लगी है और देश के कई राज्यों से भी आया है। तो हम आज पहली दफ़ा हुआ है, कृषि विभाग के माध्यम से पहली दफ़ा इस तरह का प्रदर्शनी लगाया गया है लोगों के लिए, पटना के लोगों के लिए, बिहार के लोगों के लिए। इसके बहुत फ़ायदे आने वाले हैं दिनों में है। तो मैं समझता हूँ कि ये मुख्य उद्देश्य हमारा है बागवानी को प्रमोट करना, इससे जुड़े हुए लोगों को मोटिवेट करना, नई तकनीकी का ज्ञान देना और उसको उद्यमी बनाना है। अब तो यहाँ से बाहर लोग जा रहा है। हमारी जो सामग्री है, माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है कि हमारे प्रदेश का जो उत्पाद है देश के हर थाली में जाए। अब तो उससे बढ़कर भी हम सोच रहे हैं कि वो तो पूरा हो गया, हर थाली में जा रहा है बिहार का व्यंजन, मगर हम चाहते हैं दुनिया के हर थाली में जाए। मखाना भी जा रहा है और शहद भी जा रहा है, जर्दालू आम भी जा रहा है, कतरनी चावल भी जा रहा है। मखाना का सबसे अधिक उत्पादन बिहार में ही होता है, मशरूम का उत्पादन हो रहा है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हमारी विभाग की जिम्मेदारी है कि किसानों की आमदनी और बढ़े, उसमें ये सब चीज़ कंपोनेंट में है। केवल और केवल जो है परंपरागत खेती से अलग हट करके नई तकनीक व्यवस्था के माध्यम से किसानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, उनकी आमदनी बढ़ाने में हर सहयोग कर रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। हमारे वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, वो नए नए तरह का रिसर्च करके लाते हैं और किसानों को बताते हैं। सर, जिस तरीके से ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो अभी ट्रेंड बढ़ गया है, लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं मार्केट में, तो वो कैसे मतलब उसको पेस्टिसाइड्स ये सब कम करने के लिए देखिए ना, किया जाएगा? ये जो खाद में विभिन्न तरह के केमिकल के माध्यम से खाद का इस्तेमाल होता है, तो हमारी मिट्टी भी मर रही है जी, उससे बीमारी भी उत्पन्न हो रही है। तो लोगों में जब अवेयरनेस जाएगा तो ऑर्गेनिक खेती जो हो रहा है, जो कहते हैं कॉस्टली हो गया, उसको भी लोग खाएंगे और हम उसको सस्ता करने की कोशिश करेंगे जी, कि जो सरकार की तरफ से ये पहल होगी। हाँ, पहल जरूर हर स्तर पर हम पहल करके, हमारी जिम्मेदारी यह है कि हम किसानों के हित में काम करें और लोगों को ये जो नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, कम मेहनत लग रहा है और अधिक उत्पादन हो रहा है। अब जाके देखिए ना, हमारे यहाँ ऑल इंडिया स्तर पर पोटैटो रिसर्च सेंटर है, मैं कल ही गया था उसका विजिट करने के लिए। नई तकनीक का व्यवस्था हो रहा है, वो पुआल से ढक करके और बिना कुछ खोदे कोड़े किए हुए अब उत्पादन आलू हो रहा है, बढ़िया क्वालिटी का उत्पादन हो रहा है। तो इस तरह का नई तकनीक में भी मतलब कि हाँ, शहरों में भी अब नहीं देख रहे कितना चलन हो गया है। हर छत पर भी लोग बागवानी कर रहे हैं, फूल लगा रहे हैं। अब तो छोटा छोटा पौधा भी, केला का छोटा केला में
बड़ा सा उत्पादन हो रहा है न, छोटा पेड़ में कई तरह के फल आ रहे हैं, तो ये सब इससे फायदा होने वाला है। सर प्रेम कुमार जी, एक सर और सर आपसे एक बार साथ ले लीजिए, अलग अलग नहीं, साथ ले लीजिए सर सर ये बताइएगा साथ ले लीजिए। इस कॉन्क्लेव का मतलब क्या उद्देश्य रहेगा और आगे जो है ये बराबर मतलब होता रहेगा? मुझे अपार खुशी हो रही है। कृषि विभाग बिहार सरकार के माननीय मंत्री रामकृपाल यादव जी के नेतृत्व में मैं देख रहा हूँ, कम समय में बहुत बेहतर कर रहे हैं। बिहार जो राज्य हमारा है, कृषि प्रधान राज्य, और यहाँ की बड़ी आबादी का आजीविका कृषि जाकर के, और राज्य की जो इकोनॉमी हमारी है उसका रीढ़ कृषि हमारा जाकर के, उस क्षेत्र में रामकृपाल जी के कुशल नेतृत्व में और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 2008 में कृषि रोड मैप लाया गया था। उसके अच्छे परिणाम आ रहे हैं। उसका मूल उद्देश्य है किसानों की आय बढ़ाना, रोजगार का अवसर पैदा करना। उसी दृष्टिकोण से आज उद्यान निदेशालय के द्वारा जो नर्सरी और जो का योजना जो आज प्रदर्शनी लगाई गई है, उसके माध्यम से राज्य किसानों को बताना कि नए टेक्नोलॉजी तरीके से यहाँ के युवा आगे आएँ, इससे जुड़े जाकर उससे रोजगार का अवसर पैदा होंगे और लोगों का मन बदल रहा है। नर्सरी एंड ग्रीन टेक कॉन्क्लेव जो आज का आयोजन जो हुआ है कृषि विभाग द्वारा, हम धन्यवाद देते हैं जाकर के हैं कि बहुत बेहतर तरीके से कृषि विभाग काम कर रहा है, रामकृपाल जी काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का सोच है, किसानों की आय बढ़ाना, रोजगार का अवसर पैदा करना और विकसित बिहार बनाने में अहम भूमिका हो। तो आपने सुना किस तरीके से कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है उसको भी बढ़ावा दिया जाएगा और जो केमिकल युक्त जो फार्मिंग होती है उसके लिए बिहार सरकार पहल कर रही है। और इसी का नतीजा है कि ये कॉन्क्लेव आयोजित किया गया है बिहार में पहली बार, जहां पर देश के कोने कोने से नर्सरी स्टोर वाले सभी लोग यहाँ आए हैं, अपने अपने स्टॉल्स पे प्रदर्शनी लगाए हुए हैं। पौधों की अलग अलग तरह की प्रजातियों के पौधे हैं यहाँ पर, और फार्मिंग से रिलेटेड जितने भी सीड्स वगैरह हैं, जैसे कि हमने आपको स्टॉल पर भी दिखाया कि हाइब्रिड सीड्स भी यहाँ उपलब्ध हैं जो कि उन्नत खेती के लिए जाने जाते हैं। तो ये सब स्टॉल्स वगैरह इस कॉन्क्लेव में दिखाए गए हैं और बिहार सरकार की ये पहल बहुत ही सराहनीय दिखाई दे रही है। तो फिलहाल न्यूज़ हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।